हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर पेपर है जो हर एक बार प्रश्न जो पेपर होते हैं यूपी बोर्ड में वो रिपीट होते रहते हैं। और इस साल भी जो 2026 में होने वाला पेपर है जो क्लास 10th मैथ का, इस बार भी भाई रिपीट होगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनमें से कोई ना कोई प्रश्न भाई ज़रूर लड़ते हैं, इसलिए आपके तैयारी के लिए भाई प्रिपरेशन के लिए हम इस पेपर को एक बार इस पर वीडियो बना दे रहे हैं। आप इसको ज़रूर वॉच करिएगा और इसको अच्छे तरीके से भाई रिवीजन कर लीजिएगा। हम बता देंगे कहाँ से कहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका कोड है 822BZ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हर एक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। और ऐसे ही 20 पूछे जाते हैं, यानी कि 20 नंबर बहुविकल्पी 20 नंबर के पूछे जाते हैं जो कि OMR पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि संख्या 96 और 404 का HCF 4 है तो उसका एलसीएम का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर HCF का मान दिया हुआ है और एलसीएम का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। देखिए, ये मूल बिंदु है, 0 यहाँ पर है, ये मूल बिंदु है। इधर धनात्मक है, इधर भी धनात्मक, पर इधर ऋणात्मक होता है। तो मूल बिंदु से इधर 2 इधर 5, मूल बिंदु से इधर दूरी पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कॉर्निक 2 + 10 45 डिग्री का मान होगा, यानी पर इसका मान पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा हुआ है कि सेक स्क्वायर A - 10 स्क्वायर A का मान होगा। तो देखिए, पहली बात ये कि जो त्रिकोणमिति है उसमें से 4 से 5 MCQ के रूप में भाई पूछा जाता है। 2 इसमें कंफर्म है भाई। तो देखिए, इसमें 2 पूछा भी जा सकता है, 4 भी या 5 भी। तो इसीलिए कह रहे हैं फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा। क्या पता कि आपका भाई आधा से ज़्यादा इस प्रश्न में रिपीट हो सकते हैं, यानी कि मिल सकते हैं 2026 में जो होंगे पेपर, उसमें आपका क्वेश्चन भाई रिपीट हो सकता है। तो पांचवा प्रश्न है कि समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी x का मान दिया हुआ है, y का मान ज्ञात करना है। इसमें x का मान रख कर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न AP 21 18 15 का वह पद जिसका मान -81 है क्या होगा। यानी इसमें -81 का पद पूछा हुआ है। इसके बाद ये प्रायिकता से रिलेटेड पूछा हुआ है क्वेश्चन। और रही बात प्रायिकता से 2 प्रश्न MCQ के रूप में पूछा जाता है। एक यहाँ पर हो गया प्रायिकता, देखिए एक नीचे नहीं कहें, 2 प्रश्न भाई इम्पोर्टेंट है, हमेशा ही आता है। तो यहाँ पर भी प्रायिकता पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, त्रिभुज से भी रिलेटेड 2 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC तो DE बटा में BC का मान होगा। यहाँ पर मान पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इसमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर देखते हैं। त्रिज्या 6 सेमी वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण 30 डिग्री है के संगत चाप की माप होगी। यानी यहाँ पर संगत चाप की लंबाई पूछी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 सेमी त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर
इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा, यानी यहाँ पर त्रिज्या कोण के बने कोण का मान पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये भी पूछा हुआ है कि 1+tan² में 1+cot² का मान पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 15 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेमी दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या पूछा हुआ है। यानी यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का, इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको बहुविकल्पी 20 मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं सेक्शन बी का। देखिए सेक्शन बी है वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि इसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हर एक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। टोटल इसमें 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया है सभी खंड कीजिए, यानी कि ए नंबर पूछा है यदि एक बिंदु 0,1 बिंदु 5,-3 और x 6 से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x है, इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बी नंबर में बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1,6 की अनुपात में विभाजित करेगा। और ये हम आपको इसके नेक्स्ट बता दे रहे हैं कि किस चैप्टर से क्या पूछा गया है और ये पूछा जाएगा भी। देखिए सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति के चैप्टर से दिया गया है। आपको पेपर में 1 या 2 सिद्ध करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, जो सिद्ध करना होगा। देखिए एक 6 नंबर का भी, जो 6 नंबर का भी है, जो 6 नंबर का भी प्रश्न है, उसमें एक आपको देखने को मिलते हैं, एक 4 या 2 नंबर में भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर में। देखिए माध्यिका, ये प्रायिकता चैप्टर से भी पूछे जाते हैं और माध्यक बहुलक एक माध्य होता है, इनमें से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिए और एक ये भी है सिद्ध करने के लिए फर्स्ट चैप्टर का अपरिमेय संख्या और एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए फर्स्ट चैप्टर भाई हमेशा फ्रेंड मिलते ही रहते हैं। इनको भाई आपको पहले ही तैयार कर रखना है। इसके बाद सेकेंड में पूछा है कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए इसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें केवल 5 प्रश्न आपको करना होगा और एक प्रश्न 4 नंबर के हैं। तो समझिए कि टोटल 20 नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला बहुलक से रिलेटेड पूछा गया है। बहुलक, माध्य, माध्यिका, ये तीनों में से भाई हमेशा ही रिपीट होते रहते हैं। आप इसको प्रिपरेशन यानी आप इसको अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर लीजिएगा। इसके बाद दिया है सिद्ध कीजिए कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, यानी कि बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है कि किसी त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज के रिलेटेड पूछा हुआ है, ये त्रिभुज से प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का 1/2 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भिन्न पूछा हुआ है।
ई में देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण दिया हुआ है, आपको इसको हल करना पड़ेगा। एफ नंबर है, इसमें एपी से रिलेटेड जो सर्वांतर होता है एपी होता है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर। देखिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, इस युग्म को हल करना है या अथवा का। देखिए एक 6 नंबर का प्रश्न है, एक 6 नंबर का प्रश्न है। एक आयत का क्षेत्रफल, तो इसमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि 6 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 6 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 18 नंबर के होते हैं। पूछे जाते हैं 6, जिनमें से करना पड़ेगा हमें 3, और एक 6 नंबर का, तो 3 18, यानी 18 नंबर के होते हैं। इसके बाद ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से ये पूछा गया है। इसके बाद नीचे देखते हैं, ये भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से ही पूछा गया है, और ये अथवा करके दिया, आप ये करें या ये करें, बात एक ही है और एक ही नंबर मिलेगा। इसके बाद ये भाई ठोस लकड़ी का घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड पूछे गए हैं। अब इसके बाद ये चित्र में 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या 14 सेमी और 7 सेमी के चाप AB और CD हैं। तो कोण O 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो 6 नंबर के पूछे गए हैं।